जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य राजू भाई जोशी मंगल मूर्ति ज्योतिष से आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि अगर हाथ गंदे हो जाते हैं तो पानी से साफ किया जा सकता है, और कपड़ा मैला हो जाए तो साबुन से साफ किया जा सकता है। लेकिन यदि अगर मन मैला हो जाए, गंदा हो जाए, तो सिर्फ सत्संग से ही साफ किया जा सकता है, कथा से ही साफ किया जा सकता है। शिव पुराण एक ऐसी कथा है जिसमें मन यदि अगर मैला हो गया, गंदा हो गया, तो उसके स्मरण मात्र से, श्रवण मात्र से ही, सुनने से ही मन साफ हो जाता है। यदि अगर किसी की अधोगति मौत यानी कुंवारा मर जाता है, कुंवारे में उसकी मृत्यु हो जाती है, कुंवारेपन में ही, और समय से पहले कम उम्र में यदि अगर उसकी मौत होती है, अकाल मृत्यु होती है, या फिर विनाशकाल विपरीत बुद्धि, जब काल आता है तो उस समय बुद्धि काम नहीं करती और विनाशी होता काल। और ऐसे में यदि अगर वो अपने मौत को गले लगा लेता है तो उसकी गरुड़ पुराण के अंदर उसका बहुत ही बड़ा वरदान दिया गया है कि ऐसे की पिंडदान नहीं होता, ऐसों का श्राद्ध नहीं हो सकता है, ऐसों का तर्पण नहीं हो सकता, और ऐसे को भोजन नहीं मिल सकता। बड़ा चिंता का विषय हो जाता फिर कि भाई यदि अगर घर के अंदर किसी की भी अधोगति हुई है, मौत हुई है, या किसी ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो कुंवारा है या कुंवारी है, अब उसका क्रियाक्रम तो पूरा हो गया, रीति रिवाज पूरा हो गया है, लेकिन गरुड़ पुराण कहती है कि उसका तर्पण नहीं हो सकता क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ था, कुंवारे थे, अधोगति हुई है, एक्सीडेंट हुआ, अकाल मृत्यु हुई है। तो ऐसे में कैसे तर्पण करोगे, कैसे उनको भोजन प्राप्त कराओगे, कैसे उनका श्राद्ध कर पाओगे? तो भगवान शंकर की शिव पुराण के अंदर बताया गया है कि ऐसे में यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष शिव पुराण की कथा श्रवण करता है, सुनता है, सिर्फ सुनने मात्र से ही, कथा के सुनने मात्र से ही उसके 7 पीढ़ी के अंदर जितने भी अकाल मृत्यु हुई है, चाहे उसका एक्सीडेंट हुआ है, चाहे उसने आपघात किया हो, चाहे वो कुंवारा मरा, तो सिर्फ शिव कथा के स्मरण मात्र से ही उसको तर्पण होना चालू हो जाता है, उनको भोजन मिलना चालू हो जाता है, उनकी आत्माएं तृप्त हो जाती है। शिव पुराण बहुत ही बड़ा वरदान था, साहित्य के अंदर भी दिया गया है कि शिव पुराण ऐसा सिर्फ सुनने मात्र से ही उन सब अधोगति पितरों का तर्पण चालू हो जाता है, श्राद्ध चालू हो जाता है। और वो भी सिर्फ स्त्री या पुरुष, कोई भी यदि अगर उसके परिवार में सुनता तो उसके 7 पीढ़ियों में, जितने भी, एक पीढ़ी नहीं, उसके जीवन में ही नहीं, उसके खुद के जीवन में ही नहीं, कि भाई उसके यदि अगर बेटा बेटी या कोई भी परिवार या फिर समाज किसी ने किया हो, खुद के परिवार में, चाहे ससुराल में हो, चाहे पियर पक्ष में हो, किसी ने भी यदि अगर ऐसा किया या उसका एक्सीडेंट हुआ, खुद के जीवन में, खुद के जीवन के साथ में 7 पीढ़ियां, दूसरी पीढ़ियों दर पीढ़ियां जो पहले यदि अगर किसी ने कर दिया और आपको पता ही नहीं, भूल गए, आपको याद ही नहीं है, आपको स्मरण ही नहीं है उस चीज की, आप जानते ही नहीं उनको, यदि अगर फिर भी उनकी आत्माएं अतृप्त हो और आपने यदि अगर वही
शिव पुराण का शिव कथा सुन ली तो आपके सुनने मात्र से ही उन सबको तर्पण हो जाती है। दर्शक मित्रों, शिव पुराण की कथा श्रावण मास में जरूर सुनना चाहिए। उनके सुनने मात्र से ही सारे जीवन का सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।